हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू सॉर्ट डाटा इन अ वर्कशीट। आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है। बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया ये नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ कहाँ तक लिखना है, राइट द स्टेप्स टू सॉर्ट डाटा इन अ वर्कशीट। ओके, अब इसके बाद जो इसके स्टेप्स हैं, देखिए मैं आपको पहले सॉर्टिंग बता देता हूँ। सॉर्टिंग होती क्या है, दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ आंसर लिखने आए हैं, यहाँ पे आपको समझ में भी आना चाहिए। तो हम कोई एक ओपन कर लेते हैं जो हमने पहले डाटा क्रिएट किया था, टेबल क्रिएट की थी, ठीक है। तो ये हमारी टेबल थी, ठीक है। अब सॉर्टिंग कैसे करते हैं, देखिए हमें स्टूडेंट्स के नेम है ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करने हैं। तो सॉर्ट करने के लिए हम डाटा टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। तो A to Z करेंगे तो A नाम के पहले आ जाएंगे, लास्ट में Z, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, चेंज हो गई हैं। इस कॉलम को भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग है, ये आपकी इस पर अगर हम करेंगे तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टेप्स लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, स्टेप्स आप लिखेंगे इसके पेज नंबर 39 से। पेज नंबर 39 से आप इसके स्टेप्स लिखेंगे। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट, इसमें मिस्टेक हो रही है अभी। 39 नहीं है, 38 है, पेज नंबर 38 है, ठीक है। तो हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। टू सॉर्ट द डाटा follow these steps. Okay, step 1, select the column which you want to sort. Step 2, click on the data tab. अभी हमने देखिए यही किया है, select the column, click on the data tab, यही किया था। ओके, स्टेप 3, क्लिक सॉर्ट A to Z। अब आपको ये पार्ट लिखना है, यहाँ से माउस को देखिए कहाँ पे है, क्लिक सॉर्ट A to Z। A to Z को अंडरलाइन कर लीजिएगा। टू सॉर्ट इन असेंडिंग और सॉर्ट Z to A को अंडरलाइन करना है। टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग, यानी कि आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो A to Z ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और डिसेंडिंग में करना है आपको तो Z to A, ठीक है। स्टेप 3 कंप्लीटेड। तो देखिए वही यही ऑप्शन है, A to Z ये वाला ऑप्शन है और Z to A ये वाला ऑप्शन है। तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस को हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट, टेक्स्ट फंक्शन वो होते हैं जो किसी भी दो टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो हम चलते हैं उस फंक्शन की तरफ। देखिए फंक्शन मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं टेक्स्ट फंक्शंस, दूसरे मैथमेटिकल फंक्शंस, और तीसरे आपके हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। तो हम इस पेज पे आ जाते हैं। टेक्स्ट फंक्शन कुछ लिखे हुए हैं, देखिए कुछ अपर है, लोअर है,
कनकैटनेट है, राइट लेफ्ट, है ना। तो इनमें से आपको कोई भी 4 फंक्शन आपको लिखने हैं। तो इसमें से आप लिखेंगे, एक अपर लिख लेंगे फंक्शन, बिल्कुल इसी तरह से टेबल सी बनानी है आपको, जैसे इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। फंक्शन नेम है अपर, उसका पर्पस क्या है, चेंजेस टेक्स्ट टू ऑल अपर केस। एग्जाम्पल भी सेम लिखना है। एग्जाम्पल किस तरह हुआ, इक्वल टू, क्योंकि हर एक फंक्शन के पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अपर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर जो टैकी लिखेंगे, जो हम वर्ड लिखेंगे वो ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। इसी तरह लोअर फंक्शन है, तो अगर हम यहाँ पे जो कैपिटल वगैरह लिखेंगे वो सब ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, लोअर केस में, यानी कि स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फंक्शंस हैं, अपर लोअर दोनों लिख लीजिएगा। उसके बाद कनकैटनेट, ये वाला भी लिखिएगा। इसका यूज क्या होता है, जॉइंस मल्टीपल टेक्स्ट इनटू वन, मीन्स 2 वर्ड हैं इसमें, टैकी और टैवी, दोनों को कनकैटनेट में लिखा गया था, इसलिए दोनों कैसे हो गए, ऐड हो गए आपस में, है ना, कोई स्पेस नहीं है बीच में। तो तीसरा आपको ये लिखना है। चौथा आपको राइट का लिख लेना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि राइट, ये जो कोई भी वर्ड है उसके राइट के आपके 3 वर्ड लेटर्स लिखे जाएंगे। जैसे टैकी में CHY है लास्ट के 3, तो CHY ये रह जाएगा। ठीक है, बाकी का हाइड हो जाएगा। तो आपको ये कम से कम 4 लिख लेने हैं, और इसको लिखने के बाद आप मुझे चेक कराएंगे। ठीक है।